दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनवीर सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है घर्षण कोण के ऊपर। तो घर्षण कोण को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका प्रतीक लैम्डा होता है। तो घर्षण कोण को चित्र से देखने से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एक घर्षण कोण की मित्रों परिभाषा क्या है? तो परिभाषा सीमांत घर्षण की अवस्था में पिंड पर कार्यरत परिणामी प्रतिक्रिया बल R तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rn के मध्य बनने वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यानी परिभाषा दोबारा देखो एक बार इसकी। सीमांत घर्षण की अवस्था में पिंड पर कार्यरत परिणामी प्रतिक्रिया बल क्या है इसमें? वो R। परिणामी प्रतिक्रिया बल क्या है इसमें? R है। परिणामी प्रतिक्रिया बल, ये आंसर था चित्र में। फिर क्या है आगे? तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rn। अब इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rn कहाँ है? ये रहा अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rn। अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rn बराबर क्या होता है? R cos लैम्डा। अब है आपको परिभाषा में इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यानी कि इन दोनों के मध्य प्रतिक्रिया बल R तथा Rn अभिलंब प्रतिक्रिया बल R क्या? Rn बराबर है R cos लैम्डा। इन दोनों के मध्य ये बनने वाला ये कोण है, ये कहलाता है आपका घर्षण कोण लैम्डा। अब आप यहाँ पर यूँ सोच रहे होंगे कि सीमांत कोण, ये सीमांत क्या वाला है? सीमांत कोण, तो यहाँ पर सीमांत घर्षण से तात्पर्य है कि पिंड पर स्थित घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। यानी जो यह पिंड है उस पर यानी कि पिंड पर स्थित घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। स्थित घर्षण बल को ही पिंड पर स्थित घर्षण बल को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। अच्छा जी, ये होगी आपकी इसकी परिभाषा। और ये चित्र में एक क्या है कि प्रतिक्रिया बल Rn अभिलंब प्रतिक्रिया बल R cos थीटा है जी। ये हो गया आपका कर्ण, ये आधार, ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया आपकी स्थितिज मतलब रेखा, ये इस पर अभिलंब डला हुआ है। तो ये इन दोनों के बीच में लैम्डा कोण हो गया, मतलब घर्षण कोण। यहाँ R sin लैम्डा बराबर Fx मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं Fx मैक्सिमम बराबर R sin लैम्डा। तो इनको संतुलन अवस्था में कैसे लिखेंगे? तो संतुलन अवस्था में लिखने के लिए इस प्रकार लिखना होगा पहले कि R cos लैम्डा, वहाँ पर चित्र में Rn क्या था? R cos लैम्डा। और Fx मैक्सिमम क्या था? R मतलब R sin लैम्डा। तो इक्वेशन स्थिति 2 में स्थिति 1 का भाग देने पर तो R sin लैम्डा बट्टे R cos लैम्डा वो बराबर क्या हो जाएगा? ये Fs, यानी कि Fs बटे Rn। तो ये हो गया tan लैम्डा Fs बट्टे Rn, क्योंकि Fs बट्टे Rn क्या होता है? म्यू एस किसे कहते हैं? म्यू एस की फुल फॉर्म या म्यू एस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। यानी कि ये Fs बट्टे Rn क्या इसके बराबर होता है? म्यू एस की स्थैतिक घर्षण गुणांक की। तो ये हो गया हमारा tan लैम्डा बराबर Fs बट्टे Rn। तो Fs बट्टे Rn की जगह क्या हो जाएगा? म्यू एस। तो अर्थात हम कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। यानी कि जो घर्षण कोण की स्पर्श ज्या है ना, ये उसके बराबर होता है क्या? म्यू एस।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा घर्षण कोण कहाँ स्थित होता है, क्या होता है, और इसमें हमने पढ़ा म्यू एस, यानी म्यू एस स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू एस घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो अगर आपको प्रश्न में यानी पेपर में पूछ लिया जाए कि स्थितिज घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर। तो ये हमारा घर्षण कोण का टॉपिक जो है फाइनल हुआ। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम